नमस्कार। एक बार फिर इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार गणित के हम चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बेसिक कंसेप्ट को हम समझ चुके थे और आज हम इस वीडियो के द्वारा इसमें दिए गए उदाहरणों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, उदाहरण पहला है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आकृति में हमें एक वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या OA बराबर OB 4 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है और त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 30 अंश दिया है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है और साथ में दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और संकेत के रूप में हमें पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर इस उदाहरण को हल किया गया है। आप कॉपी में किस प्रकार से इस उदाहरण का हल करते हैं वो आप देखें। तो पहले उदाहरण का हल आप देखते हैं। एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त का केंद्र O और त्रिज्या R बराबर 4 सेंटीमीटर और केंद्र पर 30 अंश का कोण बन रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या R बराबर 4 सेंटीमीटर, त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर 30 अंश और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र लिखा है थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई R स्क्वायर। अब हम इसमें मान रख देंगे। थीटा का मान 30 अंश दिया है बटे 360 अंश गुणा पाई का मान 3.14 गुणा त्रिज्या R का मान है 4 सेंटीमीटर। तो R स्क्वायर है तो 4 गुणे 4 कर देंगे। अब हम इसको सरल कर लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा और 3 से इसको काट देंगे। 12 × 36 और 4 एकम 4, 4 × 12 3 और अब इनका गुणा कर देंगे। 3.14 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 12.56 बटे 3। जब हम इसमें 3 का भाग दे देंगे तो 4.18 वर्ग सेंटीमीटर लगभग। तो ये निकल आया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी जो त्रिज्य खंड बन रहा है OAPB, ये जो त्रिज्य खंड है इसका मान आ गया 4.18 वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे हमें निकालना है दीर्घ। तो संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा उसके लिए हम क्या करेंगे कि पूरे क्षेत्रफल में से हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो आप इसको समझेंगे कि जो पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई R स्क्वायर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई R स्क्वायर, जिसमें से जो अभी हमने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला है OAPB, इस क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप देखते हैं कि पाई R स्क्वायर माइनस त्रिज्य खंड OAPB का क्षेत्रफल। तो पाई का मान 3.14 गुणा R स्क्वायर यानी कि 4 का वर्ग माइनस त्रिज्य खंड OAPB का क्षेत्रफल। तो OAPB का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 4.18। तो आप यहाँ मान रख देंगे 3.14 गुणे 4 का वर्ग 16 माइनस 4.18। तो अब इसका गुणा कर देंगे तो आएगा 50.24 माइनस 4.18। अब इसमें से हम घटा देंगे तो बचेगा 46.06 वर्ग सेंटीमीटर लगभग। और हम उत्तर में भी बता देंगे
अतः संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 46.06 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल कर लेंगे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। अब हम उदाहरण सेकंड देखते हैं। आकृति 11.6 में ये चित्र बना हुआ है। दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक वृत्तखंड बना हुआ है, वृत्त का एक हिस्सा है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, आप देख रहे हैं केंद्र से परिधि पर OA और OB ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्याएं हैं। कोण AOB बराबर 120 अंश, यानी केंद्र पर 120 अंश का कोण बन रहा है और पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो यहाँ पर इस उदाहरण को यहाँ पर हल किया गया है। आप इसको देख पा रहे होंगे किस तरह से इन्होंने इस उदाहरण का हल किया है, लेकिन आप कॉपी में किस प्रकार से इस उदाहरण को हल करेंगे आप समझें। उदाहरण 2 का हल आप किस प्रकार से कॉपी में करेंगे। आप देखते हैं कि ये वृत्त बना हुआ है और वृत्त की त्रिज्या R बराबर 21 सेंटीमीटर, OA और OB ये आपकी 21 सेंटीमीटर त्रिज्याएं हैं। त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर 120 अंश दिया गया है। अब हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें वृत्तखंड AYB ये जो आपका वृत्तखंड बना हुआ है, तो वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल बराबर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले त्रिज्य खंड OAYB का क्षेत्रफल, यानी ये हमें पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और ये कहलाता है त्रिज्य खंड OAYB का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से हम क्या घटाएंगे, OAB त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यानी ये जो त्रिभुज बना हुआ है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमें माइनस करना पड़ेगा इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से। तो हम किस प्रकार से हल करेंगे वो आप देखें। तो त्रिज्य खंड OAYB का क्षेत्रफल का हमने सूत्र लगाया कि थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई R स्क्वायर, ये तो हम पहले से जानते हैं, माइनस अब हमने लगाया OAB का क्षेत्रफल। तो जो त्रिभुज बना हुआ है और जिसमें एक कोण दिया है 120 अंश, तो इसमें जो सूत्र लगाया है R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यानी इस सूत्र को हमने यहाँ पर लगाया है। लेकिन ये सूत्र कहाँ से आया, कैसे बना, इस पर हम थोड़ा विचार करते हैं, फिर आगे इसे हम हल करेंगे। अब इसमें एक चीज आप समझेंगे कि यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है, जिस त्रिभुज को हमें इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से माइनस करना है, तो ये जो त्रिभुज बना हुआ है इस त्रिभुज को पहले हम हल करना सीखते हैं। जैसे आपके सामने एक वृत्त बना है और इस वृत्त का केंद्र O, ये आपकी OA और OB त्रिज्याएं हैं और थीटा आपका केंद्र पर कोण बन रहा है। तो इसमें जो वृत्तखंड बना हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई R स्क्वायर माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यानी OAB इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पर कुछ कंडीशन होंगी, उन कंडीशन को हम समझ लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन में अगर थीटा बराबर 90 अंश आता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, तो स्वाभाविक है कि वह समकोण त्रिभुज होगा, यानी इस प्रकार की आकृति होगी। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम पहले से जानते हैं कि 1/2 आधार गुणे लंब, 1/2 आधार गुणे लंब हम इसमें मान रख देंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा।
सेकंड स्थिति में हम देखते हैं कि अगर हमारा थीटा बराबर 60 अंश आता, 60 अंश दिया हो, यहाँ पर हमें 60 अंश का कोण दिया हो, तो क्या होगा, जब 60 अंश का कोण दिया जाएगा तो हमारी तीनों कोण इसमें 60-60 अंश के होंगे। क्यों होंगे 60-60 के? क्योंकि त्रिज्याएं तो बराबर होंगी। जब दोनों भुजाएं ए बराबर होंगी तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। अगर ये 60 अंश का है तो ये दोनों कोण बराबर 60 अंश के ही होंगे। तो ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ज्ञात करने के लिए वह √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी इस सूत्र में जब हम मान रख देंगे तो हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन तीसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि जब हमें थीटा बराबर 90 अंश ना दिया हो, थीटा बराबर जब 60 अंश ना दिया हो, यानी इन दोनों के अलावा कोई भी कोण दिया गया हो, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो हम पहले से जानते हैं कि उसका जो सूत्र होता है वह 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो अब आप ये मान करके चलिए कि आधार गुणे ऊंचाई, यानी ये आपका त्रिभुज बना हुआ होगा, इसमें जो कोण थीटा होता है, अगर हमने केंद्र से जीवा, अब चूंकि ये पहले से आप जानते हैं कि ये केंद्र होता है और ये ए बी वृत्तखंड जो बना हुआ है ये वृत्त की एक जीवा ए बी है। तो जब हम केंद्र से वृत्त की जीवा पर लंब डालते हैं तो वह जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वृत्त के केंद्र से जीवा ए बी पर जो लंब डाला गया है, यानी ओ एन जो लंब है, जे आपका लंब है और ए बी आपकी जीवा है, तो इसने इसको समद्विभाजित किया, अर्थात ए एन बराबर होगा बी एन के, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो अब हम इसको जब सरल करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो अब हम इसमें मान रखेंगे कि 1/2 आधार जो आपका है वह है ए बी, आधार क्या है ए बी, गुणा ऊंचाई है आपकी ओ एन, ये आपकी ऊंचाई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं। तो 1/2 गुणा ए बी जो आपको दिया गया है, चूंकि ए एन और बी एन बराबर हैं तो हम इसको डबल ए एन कर सकते हैं। चूंकि ए एन और ए एन ये दोनों बराबर होंगे, चूंकि बी एन और ए एन बराबर हैं तो हम ए एन और ए एन भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको कर दिया ए बी की जगह 2 ए एन गुणा ओ एन, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ए एन गुणा ओ एन, यानी ए एन गुणा ओ एन, इसको दे दिया समीकरण 1। अब हमें मान चाहिए ए एन और ओ एन का, इन दोनों का हमें मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बाई 2, यानी साइन, अगर हम यहाँ पर कोण लगाते हैं तो साइन थीटा बाई 2 बराबर, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब देखो हम इस कोण की बात कर रहे हैं, तो इस कोण में, इस कोण के सामने की भुजा ये लंब होगी और आपका ये आधार होगा, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी। तो लंब बटे आधार, लंब आपका हो जाएगा ए एन, लंब बटे कर्ण ए एन बटे ओ ए, ये आपका कर्ण हो गया। अब हमें चूंकि ए एन का मान निकालना है तो इसके नीचे 1 है, 1 का गुणा ए एन, यानी त्रिय गुणा कर रहे हैं, तो ए एन बराबर हो जाएगा। अब देखो ओ ए का मान जो है ए है आपका आर, चूंकि त्रिज्या है तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा बाई 2। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें, अब चूंकि हमें इसमें निकालना है क्या, ओ एन, और ओ एन आपका आधार है, तो आधार और कर्ण हमें आर दिया है, तो जो हमें दिया जाता है उसी से हम निकालते हैं। तो इसमें हमने लगाया कॉस थीटा बाई 2, और कॉस होता है आधार बटे कर्ण। हम इस एंगल में बात कर रहे हैं, तो ये आपका लंब है, एक कर्ण है और ये भुजा आधार है, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगा ओ एन और कर्ण है आपका ओ ए। तो अब इसमें हम इसका भी त्रियक गुणा करेंगे, ओ एन का गुणा 1 से होगा, ओ एन बराबर ओ ए का मान चूंकि त्रिज्या है तो हो जाएगा आर कॉस थीटा बाई 2।
अब ए एन और ओ एन के मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में मान रखने पर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आर साइन थीटा बाई 2 इंटू आर कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर, चूंकि आर यहाँ भी है आर यहाँ भी है, गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसी सूत्र का हमें उदाहरण 2 को हल करने में ज्ञात करना है। देखते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें जो त्रिभुज ओ ए बी का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस उदाहरण 2 में, तो हमने यहाँ पर इस त्रिभुज, चूंकि यहाँ ना तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है ना 60 अंश का बन रहा है, 120 अंश का कोण है। तो हम जब 90 और 60 अंश ना दिया गया हो तो हम सीधे इस सूत्र का उपयोग करेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो अब हम यहाँ से आगे सरल करते हैं। थीटा का मान है 120 अंश बटे 360 अंश, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान है 21 × 21 और माइनस आर का मान 21 × 21 इंटू साइन थीटा बाई 2 साइन 120 अंश बटे 2 कॉस 120 अंश बटे 2। अब इसको सरल करते हैं। देखो, या तो इसमें हम आर स्क्वायर बाहर कॉमन लेके भी हल कर सकते थे, और यदि कॉमन नहीं भी लिया है तो हम सीधे जो मान रखें इसको हम हल करते हैं। अब हम इसको काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 12 × 12 12 तिहाई 36 3, और आपका 7 से जे 21 काट दिया, 3 से जे 3 काट दिया, और या फिर नहीं काटना है तो इसको एक बार उन्होंने फिर से लिख लिया 1/3 गुणा 22 इंटू 3 गुणा 21 माइनस 21 × 21 और 2 से भाग दिया तो 60 आया, साइन 60 अंश गुणे कॉस 60 अंश। अब आपका ये हो गया 3 से 3 इधर काट दिया, 22 × 21 माइनस 21 × 21 और साइन 60 अंश का मान सारणी से देखने पर √3/2 गुणा और कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे 21 यहाँ भी है गुणनखंड में और यहाँ पर भी है, तो 21 और 2 दूनी 4 यहाँ पर ये हर में आएगा, तो इसको भी बाहर ले लिया। अब चूंकि यहाँ नहीं है तो यहाँ हम गुणा कर देंगे, तो 22 चौक 88 माइनस और यहाँ पर 1 21 बाहर आ गया है, तो 1 21 यहाँ बचा और ऊपर बचा √3, और चूंकि 2 दूनी 4 ये हमने बाहर निकाल लिया है, और यहाँ चूंकि नहीं था तो हमने गुणा कर दिया। तो अब आपका ये आ गया 21/4 88 माइनस ये हो गया 21 √3 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम इसको बता देंगे क्षेत्रफल। अतः वृत्तखंड का क्षेत्रफल 21/4 इंटू 88 माइनस 21 √3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आप इस उदाहरण 2 का हल इस प्रकार से आप कर लेंगे, जिस प्रकार से आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।